आज हमारे घर लंच में कुछ यमी टेस्टी हेल्दी और झटपट बनने वाला है। कल राजमा बनाए थे तो थोड़े से उबले हुए राजमा बचा कर रख दिए थे फ्रिज में, तो बस उसी का यूज़ करके आज एक परफेक्ट हेल्दी लंच बनाने वाली हूँ। देखिए ये जो राजमा है ना, बिल्कुल गले हुए नहीं है कि मतलब घुटे हुए नहीं है, ऐसा है कि पीस है। चलिए अब प्याज कट कर लेते हैं। प्याज हमें यहाँ पर दो तरीके से कट करनी है। एक तो बिल्कुल फाइन चॉप करनी है। आज मेरा मन कर रहा था चलो यार थोड़ा थेरेप्यूटिक कटिंग करते हैं, इसलिए मैं हाथों से कट कर रही हूँ। अदरवाइज़ चॉपर भी बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको महीन चीज़ें चॉप करनी है तो आप चॉपर का इस्तेमाल कीजिएगा, वरना मुझे लगता है कभी कभी अगर आपका मूड ख़राब है या फिर हैप्पी भी है, दोनों टाइम पे ही अगर आप कुकिंग करें और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपने हाथों से करें ना, तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। ऐसा मुझे लगता है काफ़ी थेरेप्यूटिक भी हो जाता है। कभी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है, कभी आपको लोनली फील हो रहा है, इस तरीके से कुकिंग कीजिए, देखना आप किस तरीके से बिजी हो जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और कीजिएगा, बैकग्राउंड में प्यारे से गाने ज़रूर बजा दीजिएगा या फिर भजन बेस्ट है। साथ में मैंने बिल्कुल लंबी लंबी फाइन प्याज भी कट कर ली है और ढेर सारी धनिया पत्ती। हमारे घर में आशीष को धनिया पत्ती इतनी पसंद है ना, तो जब मेरी हाउस हेल्प है वो मजाक में कभी कभी बोलती है कि भैया को तो धनिया पत्ती की सब्ज़ी ही बनाकर खिला दो। चलिए सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, अब एक मिक्स तैयार करते हैं। आप इसे सिलबट्टे में भी पीस सकते हो। जो धनिया के डंठल होते हैं ना, हम उसका यूज़ करेंगे। अच्छी तरीके से धुल लीजिएगा ताकि उसमें कुछ भी मिट्टी विट्टी ना रहे। साथ में लहसुन की कली डालेंगे, थोड़ा सा पुदीना डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे। इसे हमें पीस लेना है। पानी डाल के नहीं पीसेंगे, बिना पानी के पीसेंगे। हल्का सा दरदरा रहेगा तो भी चलेगा, इसलिए कह रही हूँ कि सिलबट्टे में भी पीसेंगे ना तो बढ़िया रहेगा। अब एक बोल ले लीजिए, इसमें हम जो उबले हुए राजमा है वो डालेंगे। साथ में ये जो हमने मसाला पीसा है ना, जो हर्ब्स का मसाला है वो डालेंगे। साथ में बारीक कट की हुई प्याज डाल दीजिए, ढेर सारी हरी धनिया पत्ती, और यहाँ पर मैं सत्तू यूज़ कर रही हूँ। सत्तू डाला है मैंने। अगर आपके पास सत्तू नहीं है तो बेसन भून के डाल दीजिएगा। थोड़े से मसाले डालेंगे जैसे कि नमक स्वाद अनुसार, भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और कसूरी मेथी। हाँ, लाल मिर्च पाउडर भी ज़रूर डाल दीजिएगा। थोड़ी चीज़ें चटपटी होती है तो खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। बस सारी ही चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। बिल्कुल एक डो तरीके का फॉर्म हो जाएगा और फिर इसकी हम टिक्कियाँ बनाएंगे। जो हमने सत्तू डाला है ना, वो पहले आप कम ही डालिएगा। बाद में अगर आपको लग रहा है कि ये बाइंड नहीं हो पा रहा है तो सत्तू और डाल दीजिएगा, क्योंकि सत्तू यहाँ पर बाइंडिंग का काम कर रहा है। ज़्यादा सत्तू डालेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। हाँ, सत्तू की जगह आप डेफिनेटली बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए टिक्की बना लेते हैं। टिक्की का साइज़ हम ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। अगर ज़्यादा किसी को खाना है तो 2 टिक्की खा लेंगे, ठीक है। तो ये टिक्की हमने बना ली है। इसी तरीके से हम सारी ही टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए जितना ये मेरा मिक्सचर था ना, इतने में करीबन 8 से 9 टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। इससे आप ना, जैसे कि हम आलू टिक्की बनाते हैं उस तरीके से भी ये खा सकते हैं। बस इसे हल्का सा तवे में रोस्ट कर लीजिए, फिर मस्त गाढ़ा दही डालिए, ऊपर से चटनी, प्याज और हरी चटनी, इमली की चटनी, और एंजॉय कीजिए। मज़ा आ जाएगा, है ना। मैंने आटा भी लगा लिया है, साथ में हरी चटनी भी बना ली है, क्योंकि जो हम बनाने वाले हैं ना, क्या बनाने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं राजमा रोल। तो उसमें हम ये हरी चटनी डालेंगे तो स्वाद बढ़ जाएगा। बस सिंपल सी हरी चटनी है जो कि कई बार आप सभी के साथ में शेयर कर चुकी हूँ, वही है। अब एक तवा ले लीजिए और इसमें हम हमारे ये जो टिक्कियाँ हैं इन्हें रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के लिए आप घी या तेल जिसका भी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बस थोड़ा थोड़ा सा ये लगाइए। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखिए और सारी ही टिक्कियों को सेक लीजिए। जब तक हमारी टिक्कियाँ सिक रही हैं तब तक हम हमारे पराठे बनाते हैं। तो यहाँ पर जो हमें पराठे चाहिए ना, ये लेयर्ड पराठे चाहिए। अब लेयर्ड पराठे चाहिए, ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो बहुत टाइम लगेगा। तो एक छोटी सी ट्रिक है। क्या है, बड़ी बड़ी लोइयाँ काटिए, बेल लीजिए। तो जैसे कि आपने 2-3 लोइयों का जो आपने बनाई है उन्हें बेल लिया है, साइड में रखते जाइए प्लेट में, ठीक है। जब आपकी 2-3 आप
पराठे टाइप या रोटी बेल लें बड़ी बड़ी, तो क्या करना है, एक रोटी लीजिए, उसमें घी लगा लीजिए, थोड़ा सा सूखा आटा ऊपर से डालिए और दूसरी रोटी डालिए। फिर सेम प्रोसेस कीजिए, ऊपर से घी लगाइए, थोड़ा सा सूखा आटा डालिए और तीसरी रोटी डालिए, और इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा घी लगाइएगा या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। अगेन थोड़ा सा सूखा आटा और इसे आप रोल कर दीजिए। जब आप रोल करें तो अच्छे टाइटली रोल कीजिएगा, अंदर वैक्यूम ना हो, ताकि बनाने में आसानी हो जाए। इस तरीके से करने में कम टाइम में आप ज़्यादा लोइयाँ बनाकर तैयार कर देंगे, और एक बारी लोई, लच्छेदार लोई आपकी बनकर तैयार हो गई, फिर पराठे बनाना तो बहुत आसान हो जाता है। इनफैक्ट मुझे लगता है नॉर्मल पराठे से भी ज़्यादा आसान हो जाता है इस प्रोसेस के बाद पराठे बनाना। तो बस अब छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लीजिए, अब उसको उल्टा कीजिए और प्रेस कर दीजिए अपनी हथेली से। अब इसे बेलिएगा, देखिएगा कितनी परफेक्ट अंदर से लेयर्स बनकर तैयार होती है। अब यहाँ पर ना मैं जो पराठा बनाने वाली हूँ उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं रखी हूँ, थोड़ा छोटा रखेंगे ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो ये देखिए, ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे, बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये पराठा बनकर तैयार हो गया है। इसे हम सेक लेंगे, लेकिन उससे पहले टिक्कियों का ध्यान रखिएगा कि जल ना जाए। टिक्की जलनी नहीं चाहिए जब इतनी मेहनत से बनाया। हाँ, लोगों को लगेगा कि आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन असलियत में ये चीज़ बहुत जल्दी बन जाती है। तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आप अकेले रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, बड़े बूढ़ों के साथ रहते हैं, सबको पसंद आने वाला है। क्यों? क्योंकि जब मैंने रियांश को ये खिलाया उसको बहुत पसंद आया। ही वॉज़ लाइक मम्मा आप हमेशा बनाया करो। तो बस अब हमारे यहाँ अक्सर ये बनता है, तो आप भी डेफ़िनेटली ट्राई कीजिए। आपके घर में भी बच्चों को बहुत पसंद आएगा, और जब बच्चों को कोई रेसिपी पसंद आती है तो वो हिट होती है ना? क्या कहना है आपका? चलिए, यहाँ पर मैंने पराठा सेक लिया है। अब एक टिक्की लीजिए, थोड़ा और इसे क्रिस्पी कर लेते हैं, उतनी क्रिस्पी नहीं हुई है। और बस अब क्या करेंगे, एक पराठा लीजिए, इसके ऊपर रखिए, और अब एक जो पाव भाजी मैशर आता है ना, उससे प्रेस कर दीजिए, तो जो टिक्की है ना वो पूरे पराठे में फैल जाएगी। तब जब आप खाएंगे तो हर एक बाइट में वो टिक्की का स्वाद आएगा, फिर खाने में मज़ा ही आ जाता है। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखिएगा, ज़्यादा हाई नहीं, और ऐसे मीडियम आंच में जब ये टिक्की भुनती है तो जो स्वाद आता है ना, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जिस तरीके से मैंने ये सेका है, इस तरीके से आप एक पैन में 2-3 रख लीजिए, पराठे सेक लीजिए, 2-3 बारी इस तरीके से सेक लीजिए, तो कम टाइम में आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल इस तरीके से, जैसे एक तवा है ना, इसमें मैं 2 पराठे सेक रही हूँ, वैसे आप कर लीजिएगा, 3 भी आ जाएंगे इसमें तो आराम से बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। अरे नहीं, अभी मैं आपको बताती हूँ इसमें आगे क्या करना है। जैसे मैंने अभी 2-3 तो ये सेक लिए हैं पराठे विद टिक्की। अब एक लीजिए आप पराठा, उसमें जो हमने हरी चटनी बनाई है वो ऊपर से लगा दीजिए, जो लंबी लंबी प्याज हमने काट कर रखी है वो डालिए, चुकंदर थोड़ी लंबी लंबी काट ली थी, जूलियंस काट लिए थे मैंने, वो डाल दीजिए, ऊपर से नींबू का रस डाल सकते हैं, चाट मसाला डाल सकते हैं, और बस एंजॉय कीजिए। बस चटपटा चटाकेदार लगता है, खाने में मज़ा आ जाता है। चलिए सबको देती हूँ और देखते हैं इन सभी का रिएक्शन। वो तो देख के ही मुझे लग रहा है कि दोनों को पसंद आया है। ये देखो, है ना, अच्छा लग रहा है। और रियांश भी बिना आनाकानी जब करे कुछ भी खाए ना, तो आप समझ सकते हैं कि वो डिश कितनी बढ़िया बनी है। सही में ये डिश बहुत ही बढ़िया है, एक बार ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर ट्राई करते हैं तो इमेजेस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंजॉय।